हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स हम डेली लेकर आते हैं। आज है 14 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स अनुराग ठाकुर लॉन्च ए नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ऑन अगस्त 13 टू सेलिब्रेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। इसका एम रहेगा कि इनक्रेज किया जाए लोगों को to take up the fitness activities like running and sport in their daily lives in order to get freedom from laziness, obesity, stress, anxiety and disease। तो लोगों को फिटनेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज किया जाएगा। The National Commission for Protection of Child Rights has released a report assessing minority school in the country। तो नेशनल कमीशन और प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट ने रिपोर्ट एक रिलीज की है जिसमें असेस किया गया है माइनॉरिटी स्कूल्स को। द रिपोर्ट हैज़ एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन दिए गए हैं उनको एनालाइज किया गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या है? It empowers the country to make reservation with regard to admission into educational institution, both privately run and those that are aided or not aided by government. From this rule, only the minority run institutions such as madrasas are exempted। तो madrasas minority institutions अपने तरीके से चलाए जा सकते हैं। In 2002 the 86th Amendment to the Constitution provided the right to education as a fundamental right। The same amendment inserted Article 21A which made the right to education a fundamental right for the children aged between 6 and 14 years। तो 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। आर्टिकल 21A में ऐड भी किया गया। ओके। चाइना ताइवान डिवाइड। A meeting was held recently between Taiwan and US officials amid moved by US and others to defy Beijing pressure campaign aimed at compelling Taiwan to accept its view that island is a part of China। तो बीजिंग या चाइना इसको ताइवान को प्रेशराइज करवा रहा है कि उसे मानना पड़े कि आइलैंड ये चाइना का है। China has increased diplomatic, economic and military pressure on Taiwan, whose residents overwhelmingly reject Beijing demand for political unification with the mainland। तो ये ताइवान उनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं, चाइना मेनलैंड के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चाइना इनको प्रेशराइज कर रहा है अलग अलग तरीके से। China has long blocked Taiwan from taking part in the UN and other international organizations and stepped up such pressure since the election of Taiwanese President Tsai Ing-wen in 2016। Under the one country, two system formula, Taiwan would have right to run its own affairs। A similar arrangement is used in Hong Kong। तो one country two system formula चलाया जाता है जिसमें ताइवान अपने अफेयर्स खुद रन कर सकता है, लेकिन चाइना के हिसाब से ये पार्ट है चाइना मेनलैंड का। अपीडा एक्सपोर्ट 5 वैरायटी ऑफ एप्पल्स टू बहरीन। तो अपीडा ने 5 तरह के एप्पल्स एक्सपोर्ट किए हैं बहरीन को। अपीडा इन कोलैबोरेशन विद हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग Corporation Limited exported first consignment comprising of 5 unique variety of apples in order to promote agricultural and processed food product export to newer destination। 5 varieties एप्पल के कौन से थे? डार्क बैरोन गाला, रॉयल डिलीशियस, स्कारलेट स्पर, रेड वेलोक्स, गोल्डन डिलीशियस, जो कि एक्सपोर्ट किए गए बहरीन को। अपेडा क्या है? अपेडा है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था
1985 में। ओके। PMSA award announced for 69 executive. Government of India announced to confer Prime Minister Shram Award for the year 2018 to 6019 executive for the innovation at work. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड दिया जाता है वर्कर्स को जो भी उन्होंने इनोवेशन दिखाया है अपने काम में। दिस ईयर द PMSA अवार्ड विल बी गिवन इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में मिलेगा श्रम भूषण अवार्ड, इसमें कैश प्राइज रहेगा 1 लाख ईच। श्रम वीर या श्रम वीरांगना अवार्ड जिसमें 60,000 रुपये मिलेंगे, और श्रम श्री या श्रम देवी अवार्ड, इसमें कैश प्राइज रहेगा 40,000 ईच का। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1985 में। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय वर्कमैन इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इट सिलेक्ट वर्कर फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर से ही नहीं, पब्लिक सेक्टर से ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर से भी वर्कर्स को चुना जाता है। GSLV F10 लॉन्च एन EOS-03 सैटेलाइट। तो GSLV F10 ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा था, वो अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ एन एनोमली इन द रॉकेट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो रॉकेट के क्रायोजेनिक अपर स्टेज में कुछ गड़बड़ हो गई और ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 was the first state-of-the-art agile Earth observation satellite which would have been placed in a geosynchronous orbit around the Earth। तो geosynchronous orbit में ये भेजना था। कॉमन सर्वे टू काउंट एलिफेंट्स एंड टाइगर। तो इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि टाइगर्स और एलिफेंट्स के का सर्वे एक साथ ही करा जाए, कॉमनली ही करा दिया जाए। ठीक है, India is planning to adopt the new population estimation protocol in the all India elephant, given that 90% of the area occupied by elephants and tigers is common, and once estimation methods are standardized, having a common survey can significantly save cost। तो अब 90% एरिया जहाँ पर एलिफेंट्स रहते हैं वहाँ टाइगर्स भी रहते हैं, तो अगर एक साथ ही इनका सर्वे करा दिया जाए तो इससे काफ़ी कॉस्ट बचेगी, टाइम भी बचेगा। Currently, the tiger survey is usually held once in 4 years and elephants are counted once in 5 years। तो टाइगर को हर 4 साल में सर्वे किया जाता है और एलिफेंट्स को गिना जाता है हर 5 साल में, तो इसको एक साथ करा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट 2018-19 सर्वे 2,997 टाइगर्स हैं इंडिया में, और लास्ट काउंट 2017 में हुआ था एलिफेंट्स का, जिसके हिसाब से 29,964 एलिफेंट्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो 3,000 करीब टाइगर्स मान सकते हैं हम इंडिया में हैं, और 30,000 एलिफेंट्स हैं इंडिया में। चाइना हैज़ सेट द गोल ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाई 2060। 2060 तक बोल रहा है चाइना कि ये कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना अकर्ड एट ब्रेक टेकिंग पेस with lifted people out of poverty and transformed India into a world's factory। ठीक है, तो इन्होंने पॉवर्टी से बाहर तो कर दिया लोगों को, लेकिन चाइना बिगेस्ट एमिटर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, करीब 28 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड चाइना ही रिलीज करता है। एज ए रिजल्ट चाइना हैज़ सेट गोल ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाई 2060। 2060 तक ये कार्बन न्यूट्रल इसको बनना है। कार्बन न्यूट्रल मीन्स कटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एज लार्ज एज पॉसिबल एंड ऑफसेटिंग व्हाट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो जितना भी कट कर सको कार्बन डाइऑक्साइड को उतना कट कर दो, और जहाँ पे कट कर नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे कम करो। दिस कैन बी डन बाई स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक यूजिंग सोलर पावर इंस्टेड ऑफ कोल। तो रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करना होगा। वन लाइनर्स देखते हैं। पाकिस्तान कैरीड ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड गजनवी। अगस्त 12 को इन्होंने गजनवी को लॉन्च किया है।
जो कि एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। अल मोहिद अल हिंदी 2021, ये क्या है? इट इज़ ए मेडन बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया की। ठीक है, अल मोहिद अल हिंदी 2021, इंडिया और सऊदी अरेबिया। चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अर्ज्ड द नेशन टू प्रायोरिटाइज रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि नेशन को अब रीओपन करने चाहिए स्कूल्स को और उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए किस तरह से ये रीओपन किए जाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।